नमस्कार। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है, लेकिन इस बार रीजन है 2016। आपको याद होगा 2016 में कंगना रनौत वर्सेस ऋतिक रोशन की हेडलाइंस हमें देखने को मिलती थी। बात करते हैं 2014 की। 24 मई 2014 को जब कंगना रनौत और ऋतिक रोशन पहली बार मिले थे करण जौहर की हाउस पार्टी में। एज ऑलवेज जब कंगना रनौत का नाम लेंगे तो तब तक करण जौहर की बात होना लाजमी है। तो करण जौहर की बर्थडे पार्टी में ये दोनों मिले थे। उसके बाद जो है बातें शुरू हुई, उसके बाद अफेयर शुरू हुआ और 2016 में एक लीगल नोटिस दे दिया कंगना को, क्योंकि कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन को बोला था सिली एक्स। ये सिली एक्स वर्ड के पीछे ऋतिक रोशन भड़क गए और उन्होंने कंगना के ऊपर एक लीगल नोटिस डाल दिया। उसके बाद हुआ यूं कि इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ। कंगना रनौत ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, उनमें बहुत सारी बातें बोली। ऋतिक रोशन ने भी इंटरव्यूज दिए और कंगना के ऊपर बहुत सारी बातें बोली। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, इंटरव्यूज देते रहे। और एक बार आपको याद होगा आपकी अदालत में जो खतरनाक वाला इंटरव्यू हुआ था 2016 में कंगना रनौत का, मतलब वो इंटरव्यू तो मतलब देखते ही बनता है। उसमें जो बातें बोली थी कंगना ने बेबाकी से, धड़ल्ले से, मतलब बिल्कुल ये बात सीधे मुंह पे आ रही थी भाई, साफ साफ जो है पखिया उधेड़ी थी। उसके बाद 2020 में ऋतिक रोशन के वकील महेश जेठमलानी ने ये याचिका दायर करी कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई अभी तक, तो ये केस अब मुंबई साइबर सेल से ट्रांसफर हो गया है क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पास, CIU के पास। और जिन जिन धाराओं के तहत ऋतिक रोशन के वकील ने कंगना के ऊपर केस किया है वो है IPC की धारा 419 और सेक्शन 66C और 66D ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल एक्ट, IT एक्ट। लेकिन इसके बाद कंगना जो है चुप नहीं बैठी। कंगना ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट पढ़ के भाई नेक्स्ट लेवल ट्वीट। His sob story starts again. So many years since our breakup, but he refused to move on, refuses to date any woman. Just when I gather courage to find some hope in my personal life, he starts the same drama again. ऋतिक रोशन कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए? मतलब ऋतिक रोशन को टैग करते हुए कंगना ने ये बोला कि अब जब मैं अपनी लाइफ के आगे बढ़ चुकी हूं, मूव ऑन कर चुकी हूं, आप फिर से जो है इस केस को लेके आ गए, कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए। तो ये बात बोली कंगना ने ऋतिक रोशन को टैग करते हुए। तो अब ये मामला मुझे लगता है कि बहुत आगे जाने वाला है। फिर से जो है कंगना सुर्खियों में आने वाली है और इस बार वही पुराना 2016 का केस जो शुरू हुआ था 2014 में, जिसमें बहुत सारे ईमेल्स भेजे गए थे। अब वो ईमेल्स किसने भेजे थे, किसको भेजे थे, वो बात सामने आना अभी बाकी है। तो बॉलीवुड के गलियारों से एक और ताजा कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप किसकी साइड हो, कंगना रनौत सही है या फिर ऋतिक रोशन सही है? जो भी आपकी राय है वो बेबाकी से आप रखिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ एक सैड न्यूज़ है और वो सैड न्यूज़ ये है कि कंगना रनौत के दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज ही कंगना ने ट्वीट किया और वो लिखती हैं, दिस इवनिंग आई ड्रोव टू माई पेरेंट्स हाउस एज माई ग्रैंडफादर श्री ब्रह्मचंद्र रनौत wasn't keeping well for past few months. Just when I reached home, he had already passed away. He was 90 years old, still had an impeccable sense of humor and we all called him Daddy. ओम शांति। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कंगना के दादाजी को शांति मिले और जो उन्होंने ज़िंदगी जी 90 सालों में एक खुशमिसाज ज़िंदगी, वही जर्नी उनको आगे भी देखने को मिले। इसी के साथ धन्यवाद।